Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. Today we are going to start with our new session of your body fluid and their circulation chapter, that is a human circulatory system. Okay, तो आज के लेक्चर में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम चालू होगा. इसका मतलब ये है कि वी हैड कंप्लीटेड सो मेनी बेसिक स्ट्रक्चर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर प्रीवियस लेक्चर वीडियोस. अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर वीडियोस देखे नहीं है तो प्लीज उसको वॉच करें सो दैट यू कैन जस्ट मेक अ लिंक विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ओके, बढ़ते हैं आगे. There is a name of the scientist whose name is you can say Harvey, who has discovered the circulatory system. तो ये नाम जो है हार्वे नाम, ये आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है. ओके, जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की. नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इट कंस्टिट्यूट द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड द लिम्फेटिक सिस्टम. ओके, बोथ आर क्लोज टाइप. ये तो हमको पता है कि वी आर हायर ऑर्गेनिज्म, वी शोज द क्लोज टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. Blood vascular system comprises of the heart, blood vessels, okay, and the blood. ये चीजें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई है. ओके, हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स. एंड लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करते हैं लिम्फ, लिम्फेटिक कैपिलरीज, देन लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स एंड लिम्फेटिक डक्ट्स. ये जो पार्ट है ये हम लोग चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, लिम्फेटिक रिलेटेड या फिर लिम्फ रिलेटेड जो भी पार्ट है वो हम लोग हमारे ये लास्ट पार्ट में डील करेंगे. सबसे पहला हम लोग ह्यूमन हार्ट एंड उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को काफी डिटेल एनालिसिस कर लेंगे और बचा हुआ जो लिम्फेटिक वाला है वो लास्ट में देख लेंगे. तो बढ़ते हैं आगे. ह्यूमन हार्ट्स को लेके आपके सामने टॉपिक चालू हो रहा है. पहली बात तो लोकेशन को लेके ऑफ कोर्स यही बात बनेगी कि हार्ट लोकेटेड कहाँ होता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. बिटवीन द लंग्स इन द थोरैसिक कैविटी. ओके, बिटवीन द लंग्स इन द थोरैसिक कैविटी, वो भी जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें कार्डियक नॉच वाला एरिया होता है और वहां पे हमारा हार्ट जो है वो लोकेटेड रहता है. ठीक है. एन एवरेज अडल्ट हार्ट की बात करें तो वो 12 सेंटीमीटर का होता है. वेट को लेके बात करें, ओके, सो मेल्स में 280 से 340 ग्राम्स होते हैं एंड फीमेल्स में 230 से लेके 280 ग्राम्स का होता है. ठीक है. नेक्स्ट, नोट को लेके बात करते हैं. वेट ऑफ द हार्ट इज सेड टू बी अबाउट 0.45% of the body weight in case of the males and 0.40% in case of the females. Okay, adult weight is achieved at the age of 17 to 20 years. मतलब आप जब 17 to 20 साल की उम्र अचीव कर लेते हैं तभी आपके हार्ट की भी अडल्ट स्टेज आ जाती है. ओके, नेक्स्ट, द हार्ट इज एक्चुअली हॉलो स्ट्रक्चर. इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन. इसके बेस की बात करें सो अपर पार्ट जो होता है वो ब्रॉड होता है और एपेक्स जो होता है वो लोअर पार्ट होता है एंड दैट विल बी कंसिडर एज अ नैरो पार्ट. ओके, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. मतलब अगर हम लोग अगर नॉर्मली हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स लिटिल बिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो दिस इज द एपेक्स पार्ट एंड दिस इज द बेस पार्ट ओवर हियर. ठीक है, सो ऐसे करके हमको हार्ट देखने मिलेगा. नेक्स्ट, पेरिकार्डियम जिसको प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है हार्ट की. ओके, इट इज अ 2 लेयर्ड सैक. कितने लेयर्ड का सैक होता है? 2 लेयर्ड का. आउटर जो होता है पैराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर जो होता है विसरल पेरिकार्डियम विच इज नॉर्मली कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द हार्ट. ओके, तो हार्ट के कॉन्टैक्ट में विसरल पेरिकार्डियम होता है और बाहर से होता है पेरिकार्डियल. ओके, दैट इज अ पैराइटल पेरिकार्डियल. ना इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी फॉर्म्ड होती है. मतलब पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड यू कैन से बिकॉज इसका जो फंक्शन होता है वो है शॉक एब्जॉर्वर. ओके, प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरीज, अलो फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट ऑल्सो. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट को लेके बात करते हैं. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा गया है ह्यूमन हार्ट जो कि 4 चेम्बर होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स. राइट, तो सबसे पहला ये आप लोगों के सामने मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर रख दिया है. ओके, आप इसको एनालाइज करो और समझने की कोशिश करो. फ्रंट व्यू है हार्ट का. ठीक है, तो ये येलो कलर्ड स्ट्रक्चर जो आप लोग नीचे देख रहे हो दिस इज अ वेंट्रिकल.
ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज वेंट्रिकल। ओके, ये जो थिक आर्टरी जैसा स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का, दिस इज अ एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर सल्कस। क्या कहेंगे इसको? एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर सल्कस। दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल and here is your right ventricle. Fine. This is inferior vena cava which is going to open, you can say, into the right auricle या फिर in the right atrium. So you can see over here there is a right atrium. ओके, इंफीरियर वीना कावा जो है वो आपके राइट एट्रियम में ओपन होगा। और वैसे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज कलर की ही ट्यूब, सुपीरियर वीना कावा इसको कहते हैं, विच ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, विच ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पोर्स इनटू द राइट एट्रियम। ओके, तो राइट एट्रियम के अंदर आपके दो ओपनिंग्स कॉमनली मॉर्फोलॉजिकली दिखते हैं, एक है इंफीरियर वीना कावा के एंड एक है सुपीरियर वीना कावा के ट्यूब्स। फाइन। Now you can see over here there is a descending aorta, and over here ये जो रेड कलर की ट्यूब यहाँ पे जो मैंने बनाई है, दिस इज एन असेंडिंग एओर्टा। ओके, तो डिसेंडिंग एओर्टा जो कि है ब्लड को नीचे सप्लाई करने में मदद करेगा ही, और असेंडिंग एओर्टा जो कि कनेक्टेड है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो गया ना, तो उस पार्ट को असेंडिंग एओर्टा यहाँ पे कहा जाता है। एंड दिस एरिया विल बी कॉल्ड एज आर्च ऑफ द एओर्टा। ओके, क्या बोलेंगे इसको? आर्च ऑफ द एओर्टा। एंड दिस आर्च ऑफ द एओर्टा विल गिविंग राइज टू द फर्दर ट्यूब लाइक ओपनिंग्स यू कैन सी ऑन द अपर पोर्शन दैट इज पिंक इन कलर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लेफ्ट सब केल्विन आर्टरी एंड द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द लेफ्ट सब केल्विन आर्टरी आप लोगों को देखने मिल रहा है, जो कि एओर्टा से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, इवन द सेम लेबलिंग यू कैन सी ओवर हियर, द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी विल बी सीन। ये जो ओपनिंग है इसको कहा जाता है, और ये जो यहाँ पे ओपनिंग है दैट इज द राइट सब कैल्विन आर्टरी। ओके, और ये दोनों है ना इस पर्टिकुलर एक ही ट्यूब से ओपनिंग हुई है, मतलब आगे जाके ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो हुआ है। तो ये फिलहाल के लिए जो कॉमन ट्यूब यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग कहते हैं ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। ओके, क्या कहते हैं? ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी हैज बीन ब्रांच्ड इन सच अ वे दैट one is going on the, you can say, one is called as a right subclavian artery and other will be called as a right common carotid artery. Fine. ये तो हो गया आपका। और उसके बाद जो एओर्टा का नीचे जा रहा है वो पार्ट, या फिर नीचे या फिर बैक साइड में जो जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग एओर्टा। ओके, तो क्या क्या समझ में आया आप लोगों को? असेंडिंग एओर्टा जो कि जस्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रहा है, एंड डिसेंडिंग एओर्टा जो कि नीचे जा रहा है। okay, so that it will transfer the blood to the lower part of the bodies, okay, या फिर throughout the bodies. okay, next, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा को जोड़ के रखने वाली यहाँ पे मसल दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं लिगामेंटम आर्टीरियोसम। ओके, क्या कहते हैं इसको? लिगामेंटम आर्टीरियोसम। नाउ यू कैन सी ओवर हियर पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हुई है। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हुई है। फंक्शंस, इट विल टेक द, you can say, deoxygenated blood from the right ventricle towards the lung. ओके, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो राइट पल्मोनरी आर्टरी लिखा गया है, एंड दिस इज द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इट विल गो बैक टू द लंग्स, इट विल प्योरीफाई द ब्लड। ओके, विच विल बी, देखो लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो लंग से ब्लड कहाँ पे आएगा? पल्मोनरी वेन्स में आएगा। तो you can see over here left pulmonary veins and the right pulmonary veins, total they are two pairs, you can say, or four openings are there which will be seen in case of the लेफ्ट ऑरिकल। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि चार ओपनिंग्स आपको देखने मिलेगी लेफ्ट ऑरिकल में, और चारों के चारों ओपनिंग्स को पल्मोनरी वेन्स ओपनिंग ही कहते हैं। ओके, आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। एंड पल्मोनरी आर्टरी को यहाँ से नीचे ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि राइट और वेंट्रिकल में ओपन हो जाता है, तो इसको कहा जाता है पल्मोनरी ट्रंक। ओके, एनी डाउट स्टिल हियर? ये जो पिंक कलर का शेडेड एरिया है इसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, and left coronary artery as you can see over here, this will be supply blood to the heart walls and all. Okay, तो ये सारी लेबलिंग्स ऐसे होती है, and this is the right coronary artery you can see over here. Very much clear to you? Okay, the morphology of the heart front view आपको काफी अच्छी तरीके से समझ गया होगा। ठीक है, नाउ सी ग्रूव्स या फिर सल्साई जिसको कहते हैं। ओके, the left and the right atria are separated externally by a shallow vertical interior या फिर interatrial groove। यानी क्या? तो ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था,
यू कैन सी दिस लाइंस, है ना, ये जो लाइंस है इनको ग्रुप्स कहा जाता है। ओके, इसी की बात चल रही है अभी, इनको ग्रुप्स कहा जाता है। Okay, the left and the right atria are separated externally by a shallow vertical interior atrial groove, you can say. The atria are demarcated externally from the ventricles by an oblique groove, which is called as a atrio, देखो क्या लिखा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस कहा गया है। तो नीचे जो लाइन बनाई थी हम लोगों ने उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस कहते हैं। दे आर प्रेजेंट, ओके, दे आर प्रेजेंट कोरोनरी सल्कस एंड एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। तो ये ऐसे करके आपको लेबलिंग्स देखने मिलती है। ओके, एट्रिया यानी सिंगुलर को एट्रियम कहा जाता है, दोनों को एट्रिया कहा जाता है एक साथ। ओके, राइट एंड लेफ्ट होते हैं आपके पास, तो देखो राइट atrium and the left atrium is given over there. Both are actually thin walled structure. Right atrium is bigger as compared to the left atrium. Okay, left atrium smaller होता है size में. Right atrium is quadrangular chamber. Okay, मतलब squarish type आपको देखने मिलेगा. And the auricles increase the atrium surface area. The auricles क्या करते हैं, increases the atrium surface area. The superior vena cava, inferior vena cava, and the coronary sinus opens into the right auricle, you can say. तो ये आपके सामने मैं राइट ऑरिकल बनाता हूँ। ऊपर वाली ओपनिंग है सुपीरियर वीना कावा, नीचे वाली ओपनिंग है इंफीरियर वीना कावा, और यहाँ पे एक और ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं कोरोनरी सल्कस। ओके, तो यहाँ पे मैं सी सी लिख देता हूँ, कोरोनरी सल्कस करके, या फिर कोरोनरी साइनस। ओके, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग यहाँ पे हो गई आपकी, ये रही सुपीरियर वीना कावा, एसवीसी लिख देते हैं हम लोग इसको, और इसको हम लोग लिख देते हैं इंफीरियर वीना कावा, आईवीसी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच वेरी मच क्लियरली। तो बढ़ते हैं आगे, सारी डायग्राम्स के थ्रू भी ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, मैं दिखाऊंगा आपको डायग्राम्स के थ्रू ऑल्सो। ओके, सो दैट थिंग्स विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Let's talk about your superior vena cava. Carry blood from the upper part of the body, as I already told you in the morphology of the heart. Inferior vena cava larger than the superior vena cava, which carries the blood from the lower part of the body. Okay, coronary sinus जो है carries the majority of the blood of the blood from the हार्ट इटसेल्फ, मतलब हार्ट भी तो एक पंपिंग ऑर्गन है, उसको भी खुद का ब्लड सप्लाई होता है, चाहिए भी होता है। ओके, तो वहां से जो ब्लड है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट ऑरिकल्स में पोर किया जाता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के बारे में बात करते हैं। इट इज अ क्यूबॉइडल, हैज थिकर वॉल्स, यू कैन से, ओके, हैज थिकर वॉल, लेस वॉल्यूम, left ventricle present towards the left side. Left ventricle is present, left auricle is present towards the left side, and which receives the oxygenated blood from the lungs to the two pairs of the pulmonary veins, two pairs या फिर four openings of the pulmonary veins also, you can say like this. Okay, PV लिख देते हैं यहाँ पे pulmonary veins करके, just for your understanding purpose. Okay, coming to the next, वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल दो होते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, ठीक है, बोथ आर थिक वॉल्ड, बट द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज थिनर एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक होती है, क्योंकि उसको पंप करना होता है ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सो देखो क्या लिखा गया, द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज 3 times मच थिकर एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल। ओके, 3 गुना ज्यादा थिकर होती है। नेक्स्ट, पल्मनरी ट्रंक एंड द एओर्टा के बारे में बात करते हैं। पल्मनरी ट्रंक अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, एज आई हैड ऑलरेडी शोन यू इन द डायग्राम, जो कि आगे जाके बाइफर्केट होती है। ओके, तो लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी एंड द राइट पल्मनरी आर्टरी बनती है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, डिवाइडेड राइट एंड द लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ओके, नेक्स्ट, the aorta arise from the left ventricle is divided into 3 subparts. So ascending aorta देखा आपने, arch of the aorta देखा जिसको aortic arch भी कहते हैं, and descending aorta भी कहते हैं। नोट करने वाली बात क्या है, the right and the left coronary artery arise from ascending aorta. तो कोरोनरी आर्टरी, देखो आप लोगों ने कोरोनरी साइनस नाम सुना जो कि राइट ऑरिकल में ओपन हो जाती है, लेकिन कोरोनरी साइनस इज अ काइंड ऑफ वेन, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं आर्टरी को लेके। अगर आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट ऑफ द मसल, मतलब हार्ट को, तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि एओर्टा जो होता है, मान लो अभी मैं यहाँ से ड्राइंग बना देता हूँ, अगर मानो ये एओर्टा है, ठीक है, तो एओर्टा के नीचे का जो पार्ट था वो असेंडिंग पार्ट था, ठीक है, ये असेंडिंग पार्ट है, और यहीं से
समवेयर यू कैन सी दिस ट्यूब हैज बीन ओरिजिनेटेड, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, ओके, जो कि असेंडिंग पार्ट से ओपन हो रही है, ओके। नेक्स्ट, एरोटिक आर्च को लेके बात करते हैं। इट गिव राइज टू द ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी आगे जाके बाइफर्केट होती है, ओके। ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी को एक और नाम है इनोमिएट आर्टरी, ओके, या फिर इनोमिनेट आर्टरी। आप जो जो चाहे वो नेम यहाँ पे याद रख सकते हो, लेकिन ब्रैंकियोसेफेलिक वर्ड तो काफी कॉमनली यूज किया जाता है, ओके। नाउ एक होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक होती है लेफ्ट सब कैल्विन आर्टरी, ये भी आप लोगों ने देखा है, ओके, जो कि और दो स्ट्रक्चर्स जो थे ओपन हो चुके हैं। एंड डिसेंडिंग एओर्टा जो होता है, you know that runs through the thorax and the abdomen, and hence it is a divisible into thoracic and the abdominal part, okay, जहां से ब्लड सप्लाई किया जाता है बाकी के पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। Now, note the pulmonary trunk is connected with the aorta by the ligament arteriosum, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है, in the morphology of the diagram that represent the remnant of an embryonic connection। क्या बोल रहा है ये? remnant of the embryonic connection between the pulmonary trunk and the aorta, okay। the embryo, the ligamentum arteriosum is called as a ductus arteriosus, तभी हम लोग क्या कहते थे उसको? ductus arteriosus कहते थे, और अभी हम लोग उसके लिए टर्म यूज करते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोरोनरी आर्टरी इन डिटेल। अराइजेस फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा एंड सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट चालू हो चुका है, ये बिना डायसेक्ट किए तो पता नहीं चलता है, तो डायसेक्ट करना पड़ता है, ओके। कैन बी बेटर स्टडीड व्हेन द डायसेक्टिंग फ्रॉम द वेंट्रल साइड, तो डायसेक्शन इसका वेंट्रल साइड से करोगे तो ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हो। Atria are the two thin-walled atria are separated from each other by the interatrial septum. Okay, left वाला right वाला एक septa के वजह से separate है. Okay, opening of the inferior vena cava in the right atrium wall एस देखो यू स्टैचियन वॉल बोला गया है, क्या समझ में आया इसका मतलब? मुझे बनाना पड़ेगा ड्राइंग यहाँ पे। देखो ये मान लो राइट ऑरिकल है, ठीक है, ये सुपीरियर विना कावा है, ये इंफीरियर विना कावा है, और यहाँ पे कोरोनरी साइनस है, ओके। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी एस करके, दिस इज अ कोरोनरी साइनस, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईवीसी, आईवीसी, ओके। सुपीरियर वीना कावा के ऊपर कोई भी वॉल्स नहीं होते, क्योंकि वो जब एट्रियम पंप होते हैं तो ऑटोमेटिकली सुपीरियर वीना कावा क्लोज्ड हो जाता है, और वो रहता भी ऊपर के साइड में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इंफीरियर वीना कावा को लेके। तो इंफीरियर वीना कावा के पास वॉल्स होते हैं खुद के, ओके, खुद के क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं। तो जब वॉल्स ओपन होंगे तब जाके ब्लड ऑरिकल्स में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ओके। और एक बार ब्लड जो ऑरिकल्स में आ जाएगा उसके बाद ये जो वॉल्स है वो बंद हो जाते हैं। उसी तरीके से कोरोनरी साइनस का भी सिनारियो वही है। कोरोनरी वॉल्स होते हैं साइनस पे, जिसको थेबेशियंस वॉल्स के नाम से पहचाना जाता है, वॉल्स ऑफ थेबेशियंस या फिर थेबेशियंस वॉल करके कहा जाता है, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। सुपीरियर विना कावा के ऊपर कोई भी वॉल्स नहीं होते, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नोट करने वाली बात है, ओके। इन द राइट एट्रियम एडजॉइनिंग द इंटर एट्रियल सेप्टम, ओके, मतलब क्या बोल रहा है ये? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ये तो तुमको पता है, ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम के वजह से। तो उसके ऊपर है ना एक ओवल डिप्रेशन देखने मिलता है, जो सेप्टा होता है ना उसके ऊपर, जिसको कहा जाता है फॉसा ओवालिस करके, ओके। क्या कहते हैं? फॉसा ओवालिस। इट मार्क्स द पोजिशन ऑफ एन ओपनिंग द फोरामेन ऑफ ओवल, मतलब क्या? जब हम लोग कहते हैं ना होल इन द हार्ट वाला सिनारियो, ओके, होल इन द हार्ट का सिनारियो मतलब क्या है कि इनिशियल लेवल पे जब फिटस लेवल की बात करें तभी ये जो होल है वो वहां पे प्रेजेंट होता है बिटवीन द ऑरिकल्स, ओके, बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड द लेफ्ट ऑरिकल। उस ओपनिंग को कहा जाता है फोरामेन ऑफ ओवल, ओके। लेकिन जब वो बंद हो जाता है तो एक काइंड ऑफ डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं फॉसा ओवालिस, ओके, जो कि बताता है कि इनिशियल लेवल पे वहां पे होल हुआ करता था, लेकिन जब डिलीवरी का समय आता है तभी वो बंद हो जाता है, ठीक है। नाउ सी बिटवीन द टू एट्रिया इन द fetus, but is the adult is persist only as a depression. The left atrium receives the four openings of the pulmonary veins, ये तो तुमको पता चल गया होगा, अभी इतने देर से हम लोग इसके बारे में बात कर ही रहे हैं, ओके।
Now let's talk about the bicuspid and the tricuspid wall. The atrioventricular opening between the left atrium and the left ventricle is guarded by the bicuspid wall. यानी क्या, लेफ्ट साइड में होते हैं bicuspid wall, जिसका दूसरा नाम होता है mitral wall, हैविंग टू फ्लैप्स. मतलब अगर मैं ऊपर से वॉल्स बनाऊं तो ये ऐसे दिखेगा. तो ये रहा फ्लैप नंबर 1 और ये रहा फ्लैप नंबर 2. बात समझ में आई? वही राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग इज गार्डेड बाय द ट्राइकस्पिड वॉल. ओके, जिसके पास 3 फ्लैप होते हैं. तो ये ऊपर से देखने के बाद अगर ऐसे देखो, ये हो गया आपका, और ये एक हो गया ऐसा सिंबल. ठीक है, तो ये 1, 2 और 3. समझ में आया? 3 फैप लाइक स्ट्रक्चर्स यू कैन सी ओवर देयर. क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट द कॉल्ड एज अ ट्राइकस्पिड वॉल व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट. ओके, मतलब राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर के बीच में. तो अभी आपके सामने एक डिटेल एनालिसिस करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा डायग्राम आ रहा है. यू कैन जस्ट सी दिस डायग्राम, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल लव दिस डायग्राम. ओके, इसको एनालिसिस करते हैं अभी. ठीक है, तो देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट. सबसे पहला आप लोग ब्लू कलर वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करोगे. ओके, समझ में आ रही है? ये ब्लू कलर की यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दिस इज ऑल कार्डियक मसल्स. ओके, ये पूरी कार्डियक मसल्स ही है. ओके, काफी थिक है, यू कैन सी ओवर दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एक्सप्लेनेशन. बहुत इजी तरीके से जाएंगे हम लोग. ठीक है, सो डेट आप लोगों को समझ में आ जाएंगी सारी बातें. यहाँ से पहले ये जो मार्किंग किया वो हटा देता हूँ. देखो, ये रहा तुम्हारा राइट वेंट्रिकल जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो. ओके, वैसे ही आप लोगों को लेफ्ट वेंट्रिकल भी यहाँ पे दिखना चाहिए, है ना? तो ये रहा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल. वेंट्रिकल्स वाला टॉपिक क्लियर. ये ऊपर आप लोग देख रहे हो लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पे ऊपर आप लोग देख रहे हो राइट एट्रियम. सही बात है, तो वो भी एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया. देखो, ये हो गया आपका राइट एट्रियम. यहाँ पे क्लियर कट एकदम समझ में आ रहा है. राइट एट्रियम में आप लोगों को 2 ओपनिंग दिख रही है. एक है ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वीना कावा, और दूसरे पे दिख रही है आपको ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वीना कावा. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली मार्किंग्स पे देखना. ठीक है, और ये आप लोग लेफ्ट एट्रियम जो देख रहे हो, देखो 4 ओपनिंग है. ये रही 1, ये 2, और ये 3, और ये 4. टोटल 4 सर्कल्स यहाँ पे हाईलाइट किए मैंने. ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में ही फोकस करोगे. दीज आर ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट पल्मनरी वेन्स. ओके, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, ये असेंडिंग एओर्टा है. ऊपर तुमको ब्रांकियोसेफेलिक आर्टरी देखने मिल रही है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखने मिल रही है, लेफ्ट सब कैल्वियन आर्टरी आपको देखने मिल रही है, एंड साथ में डिसेंडिंग एओर्टा है. ये वही सारी बातें जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मॉर्फोलॉजी में डिस्कस कर चुके थे. और ये रहा आपका लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और यहीं पे आपका राइट पल्मोनरी आर्टरी. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, समझ में आ चुकी है सारी बातें. नेक्स्ट, अब वो बात करते हैं जो आप लोगों को सीखनी है ये डायग्राम से. तो पल्मोनरी आर्टरी जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर देखो, यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. तो आर्टरी के वॉल्स होते हैं जिसको कहा जाता है पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल. क्या कहा जाता है? पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्स. और आप लोग यहाँ पे फोकस करोगे, ये मैं रेड कलर करना यहाँ पे भूल गया हूँ. ओके, सो जस्ट फोकस ओवर हियर. यहाँ पे अरोटा का ओपनिंग होता है राइट साइड में. ठीक है, सो इसको बोलते हैं एरोटिक सेमीलूनर वॉल. इन शॉर्ट, वॉल ऑफ द आर्टरी एंड द वॉल ऑफ द अओर्टा एक ही नाम से पहचाना जाता है, दैट इज अ सेमीलूनर वॉल्स. ओके, जब वेंट्रिकल पंप करते हैं ब्लड को और वो आर्टरीज में डाल देते हैं एंड एओर्टा में ब्लड को पोर कर देते हैं. ओके, मतलब क्या? एरोटा में एक बार ब्लड गया तो सेमिलोना वॉल्स ऑफ द एरोटा बंद हो जाएगा. ओके, वेंट्रिकल ने पंप किया राइट वाले, और वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड चले गया. ठीक है, अब वो पल्मोनरी आर्टरी के जो सेमिलोना वॉल्स है वो बंद हो जाएंगे. मतलब वॉल्स ऑफ सेमिलोना, देखो, सेमिलोना वॉल्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड द सेमिलोना वॉल्स ऑफ द एओर्टा व्हेन क्लोजेस, इट प्रोड्यूसेस अ साउंड जिसको कहते हैं डब. ओके, डब साउंड आता है. ओके, लेकिन डब साउंड तो बाद में आता है, सबसे पहला साउंड आता है लब. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है. ओके, यहाँ पे लेबलिंग दी हुई है, देखो ट्राइकस्पिड वॉल, वेयर एज ओवर हियर आल्सो देयर इज अ बाइकस्पिड वॉल. ओके,
ये बाइकस्पिड वॉल होता है यहाँ पे। तो व्हेन बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स क्लोजेस, तभी आपका हार्ट में से साउंड आता है लब करके। ओके, तो लब होता है साउंड। और जब वेंट्रिकल पंप होते हैं तो सेमिलुनर वॉल्स के अंदर ब्लड जाता है, मतलब आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा में ब्लड जाता है, फिर वॉल्स बंद हो जाते हैं, सेमिलुनर वॉल्स बंद हो जाते हैं, तभी साउंड आता है डब करके। यानी लब डब ऐसे साउंड आते ही रहते हैं, जिसको आप लोग नॉर्मली धक 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 कहते हो ना, ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पे आती है। नेक्स्ट, अगर आप लोग कार्डियक मसल्स को ठीक तरीके से देखेंगे, ये बीच में जो है दिस इज इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, और ये जो है यहाँ पे सिनारियो, ये छोटे छोटे इरेगुलर्स आप लोग फोल्डिंग्स देख रहे हो ना अंदर के लिए, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इनको कॉलमनरी कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलमनरी कॉर्निया कहते हैं। और यही कॉलमनरी कॉर्निया आगे जाके आप लोग देखोगे, इसमें से बड़े बड़े लंबे लंबे ऐसे फाइबर्स निकल रहे हैं, जो कि बाइकस्पिड वॉल के लिए एंड ट्राइकस्पिड वॉल के लिए जाके चिपक रहे हैं ना। उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होता है ना बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल का, ये लोग ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कॉर्डेट टेंडिने। लेकिन कॉर्डेट टेंडिने को आप लोग अगर ठीक तरीके से देखोगे, देखो ये लंबे लंबे ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं कॉर्डेट टेंडिने, ठीक है। लेकिन वो एक ऐसे एलिवेटेड स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है पैपिलरी मसल्स करके, मतलब आपको समझना है, पहला आता है कॉलमनरी कॉर्निया, जो कि छोटे छोटे आप लोग एलिवेटेड स्ट्रक्चर अंदर देख रहे हो, ठीक है। कॉलमनरी कॉर्निया विल गिव राइज टू द आगे जाके बड़े बड़े एलिवेटेड स्ट्रक्चर, जिसको पैपिलरी मसल्स कहते हैं। एंड दिस पैपिलरी मसल से ओरिजिनेट होते हैं कॉर्डेट टेंडिने, जो कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स को फंक्शन करने में मदद करते हैं, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद करते हैं। ओके, that is what you can understood this particular diagram. Okay, so बढ़ते हैं आगे। ये सर्कुलेशन के बारे में बात चल रही है। ऑरिकल्स से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल पंप होते हैं, तभी रेस्पेक्टिव आर्टरीज एंड एओर्टा के अंदर ब्लड चले जाता है। तो आप लोग यही बात यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। बाकी और कुछ है नहीं इस डायग्राम में। ओके, सो दिस इज व्हाट द सर्कुलेशन, यहाँ पे हार्ट का फ्लो जो होता है, ब्लड फ्लो कैसे होता है, इसके बारे में बात करके रखा हुआ है। यू कैन जस्ट गिव योर टाइम टू एनालाइज दिस डायग्राम, सारी बातें एकदम इजीली समझ में आ जाएंगी। यहाँ से इंफीरियर वेना कावा से नीचे से आ रहा है ब्लड, नीचे के बॉडी पार्ट से, और सुपीरियर वेना कावा ऊपर के बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है, ठीक है। ओके, सो दैट इज व्हाट द बेसिक थिंग विच यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो बढ़ते हैं आगे। Ventricles. These are attached to the flaps of the bicuspid and tricuspid walls, are specialized fibrous cord, जिसको cordate tendinic कहते हैं, okay, जो हम लोगों ने already देख लिया, which are joined to the other ends with the help of the special muscles of the ventricle, जिसको papillary muscles कहते हैं। Clear हो गई बात? Okay, cordate tendinic prevents the bicuspid and tricuspid wall from collapsing back into the atria during the powerful ventricular contraction। इसलिए वहां पे ये जो कॉर्डेट टेंडिनी होती है ना, वो ही इनको बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं ना, उनको मदद करते हैं, ताकि जब वेंट्रिकल का पंपिंग होता है ना, वो प्रेशर डालने की कोशिश जरूर करेगा इन वॉल्स के ऊपर, तो वो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उनको। ओके, द कॉर्डेट टेंडिनी कैन बी सीन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वॉल्स टू द कॉलमनरी कॉर्निया विच आर ये थोड़ा सा ज्यादा एलिवेटेड हो गया। ओके, which are the muscular ridges or you can say projections on the walls of the ventricles, जो कि internal surface area भी बढ़ाते हैं। okay, now the columnary cornea divides the cavity of the ventricles into the smaller spaces known as the fissures. The wall of the ventricles are thicker than the atria, ये भी आपको पता चल गया है, ठीक है। The thick portion of the human heart is the wall of the ventricles, okay, wall of the left ventricle you can say। The thickest portion of the human heart जो है वो है left side of the ventricle, क्यों? क्योंकि उसको blood जो pour करना होता है वो पूरे body में डालना होता है, ठीक है। ये वो यहाँ से explain करने की कोशिश कर रहा है। Coming to the semilunar wall, see, as stated in the external structure, the pulmonary trunk and the aorta arise from the right and the left ventricles respectively. ये तो तुमको पता है। At the base of the pulmonary trunk and the aorta are located three half moon shaped pockets known as the pulmonary semilunar walls and the aortic semilunar walls respectively. ठीक है? These walls allow the free and forward flow of the blood but prevent any backward flow of the ब्लड। मतलब क्या, एक बार वेंट्रिकल ने पंप कर दिया, ब्लड आगे चले जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कुछ अमाउंट में ब्लड जो है वो पीछे आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो एओर्टिक वॉल्स एंड पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्स होते हैं वो उनको बंद कर देते हैं, ठीक है, बैकवर्ड फ्लो आने से बचा लेते हैं।
Okay, so this is what you had understood from here. Now, histology. हार्ट आउटर मोस्ट स्मूथ सिलोमिक एपिथेलियम होता है जिसको विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। मिडल थिक होती है, मस्कुलर लेयर होती है जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर्स। एंड द इनर मोस्ट लेयर जो होती है एंडोथीलियम की या फिर एंडोकार्डियम जिसको कहा जाता है, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ओके, इसको मैं और एकदम छोटा सा समरी के हिसाब से बना के दूंगा जिसको आप लोग बहुत ही इजी तरीके से हार्ट ऑफ द वॉल्स को मेमोराइज कर सकते हो या फिर याद रख सकते हो। ठीक है, दैट विल बी कमिंग इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर्स। नाउ सी, the heart collect the blood from both the atria and then distributed it through the ventricles. Okay, so this is what you had understood from here. तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे हमारे लेक्चर्स को लेके। आने वाले पार्ट में आप लोग देखोगे कि एट्रिया वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो सिस्टोल एंड डायस्टोल कैसे करते हैं, ये सारी स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जस्ट कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, सारे डायग्राम्स को गो थ्रू करो और जो भी चीजें होगी आप लोग मुझसे बात करके क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।